नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आईटीआई एडमिशन 2026-27 का सेकंड अलॉटमेंट हो चुका है और दोस्तों अब क्या है, सेकंड अलॉटमेंट में जिसका भी नंबर नहीं आया है, उसके लिए अब क्या ऑप्शन है? क्या उनको अभी भी एडमिशन हो सकता है? इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका अभी तक मान लो रिपोर्टिंग नहीं है तो क्या-क्या प्रोसीजर है उसके बारे में इसी डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कल जो डेट थी 12 तारीख है 12 जो अगस्त को जो सेकंड जो आपके पास अलॉटमेंट है वो जारी कर दिया गया है। बहुत सारे जो जो भी कैंडिडेट है उनके लिए अभी भी दोस्तों कॉलेज नहीं मिला है। उनका ये लिखा रहा है चॉइस चॉइस एग्जीक्यूटिव लिखा रहा है मतलब उनको कॉलेज अभी भी नहीं मिला है। तो दोस्तों उनके पास ऑप्शन क्या है अभी? दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको रिपोर्टिंग करते टाइम जैसे मान लो फर्स्ट जो चॉइस था उस टाइम आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, रिपोर्टिंग कर लिया था, डॉक्यूमेंट आपने जमा कराए तो अब क्या ऑप्शन है? दूसरे कॉलेज में आपको क्या होगा डॉक्यूमेंट जमा कराने या नहीं कराने या फिर दोस्तों फीस का क्या होगा? तो उसके बारे में भी बात करें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन है? दोस्तों मेन जो डिटेल गाइडलाइंस ये कहती है, इसके ऊपर आप चाहते हैं तो यहाँ चरण दे रखे हैं दोस्तों। पहला चरण है आपको देखा होगा यहाँ संस्थान में क्या-क्या करना है। तो उन्होंने क्या है कैटेगरी के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी कर दे। पहली मेरिट लिस्ट जारी होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ बोला गया है कि दूसरी जो मेरिट लिस्ट है आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके पहले रिपोर्टिंग करनी है, पहली रिपोर्टिंग कर लिया आपने। उसके बाद दोस्तों उनके क्या कि अपर मूवमेंट का ऑप्शन भी दिया था, तो पहली मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग और जो जिनका भी नहीं भी हुआ था मतलब वेटिंग वाले हुए अपर मूवमेंट कर सकते थे कॉलेज में। तो अब क्या उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने तृतीय चरण बोला गया कि आपको यहाँ पे क्या होगा तो पहले चरण के रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त स्थानों में चॉइस एग्जीक्यूटिव आ रही थी। अपर मूवमेंट के बाद भी दोस्तों उन्होंने क्या कि द्वितीय आवंटन के पश्चात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रथम सीट आवंटित या रिपोर्ट करने के लिए आवंटित संस्थान में उपस्थित होंगे। रिपोर्ट की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग भर्ती को मतलब अब दोस्तों क्या है कि जिसका मतलब सेकंड लिस्ट में नाम आ गया तो पहली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगी। अगर आपने रिपोर्टिंग किया तो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है। आपको डॉक्यूमेंट के सारे डॉक्यूमेंट वो ले जाने होते हैं। कई कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं दोस्तों हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है पहले वाली रिपोर्टिंग है तो उस संस्थान में जमा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपके पास फीस की रिसिप्ट होगी वो ले जाना है, एक आपका जो अलॉटमेंट है वो ले जाना है तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी ज़रूर ले जा सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं फोटोकॉपी वगैरह चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के पश्चात प्रथम रिपोर्टिंग बनती रहेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपर मूवमेंट के बाद भी द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान व्यवसाय परिवर्तन हुआ है, उन्हें अंतिम आवंटन संस्थान में रिपोर्ट करना है, तो अन्यथा उसका प्रथम और द्वितीय आवंटन निरस्त हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है दोस्तों समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय आवंटन में संस्थान का आवंटित हुआ है, वे निर्धारित अवधि तक संस्थान में समस्त मूल दस्तावेज़ों का फीस के जो रिसिप्ट है वो लेके वहाँ पे जाना है आपको। अब एक और दोस्तों यहाँ पे बोला गया अब बाय चांस अब यहाँ पे जैसे कि इस कैंडिडेट का यहाँ पे अभी नहीं हुआ चॉइस एग्जीक्यूटिव उनके लिए क्या ऑप्शन है? अब इनके लिए दोस्तों अभी भी ऑप्शन है, डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन है। लेकिन इससे पहले क्या है दोस्तों, एक तो क्या है कि जो सेकंड लिस्ट हुई है या फर्स्ट लिस्ट के जो भी मतलब जो वेटिंग वाले थे या कह सकते हैं जो उनके लिए पहला तो क्या है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि उनको अभी भी कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। 13 तारीख को और 14 तारीख को रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के होने के बाद दोस्तों एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है इंटरनल स्टडी का। इंटरनल स्टडी का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ अगर आपने 13 और 14 तारीख को रिपोर्टिंग करवा ली, उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर कॉलेज के द्वारा इंटरनल स्टडीइंग की जाएगी। स्टडीइंग का मतलब दोस्तों जैसे कि मान लो उस कैंडिडेट ने जो भी फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में जो जिसका भी अलॉटमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग उसने वहाँ पे एडमिशन करवाया। अगर बाय चांस उस संस्थान में उसने क्या कि इलेक्ट्रीशियन भरा है और उसका मान लो चॉइस जो भी चॉइस भरा 1, 2, 3, 4 जो भी चॉइस भरा इलेक्ट्रीशियन आया और किसी वजह से वहाँ इलेक्ट्रीशियन उनका नहीं आ पाए हैं। लेकिन क्या है कि जो कॉलेज क्या कर रहा है अपने स्तर पे अगर बाई चांस उसमें सब कुछ एडमिशन होने के बाद भी वहाँ अगर इलेक्ट्रीशियन की 1-2 सीट खाली रह जाती है, तो कैंडिडेट को क्या है कि अपनी जो जो भी अगर परफॉर्मेंस का चॉइस के आधार पे उनकी खुद की जो ब्रांच है वो मतलब चूज़ करने के लिए बोल सकता है, उनके लिए ऑप्शन होता है ऐसा। अगर वो बोल सकता है उस कैंडिडेट को कि पहले से अगर खाली अगर रह जाती है तो वहाँ पे उस ब्रांच की खाली रह जाती है और उसने चॉइस भरी है, उस चॉइस के अकॉर्डिंग है वो संस्थान है, उसको उसको वहाँ पे चेंज करने के लिए बोल सकता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल स्टडी। इंटरनल स्टडी का मतलब ये है दोस्तों क्या रिपोर्टिंग कर रखा आपने, रिपोर्टिंग दोनों रिपोर्टिंग किया फर्स्ट या सेकंड जो भी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है और एक आपका एडमिशन होना भी ज़रूरी है वहाँ पे। दोस्तों यहाँ लिखा है ऑनलाइन इंटरनल स्टडीइंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात प्रथम और द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने के संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अंतर व्यवसाय मतलब परिवर्तन का अवसर दिया है। मतलब दूसरा जो है आपकी ट्रेड है चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इस हेतु व्यवसाय में वार रिक्त रहे स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विकल्प को उच्च प्राथमिकता के अनुसार व्यवसाय में इंटरनल स्टडी की जाएगी। तो मतलब आपने जो अगर मान लो कोई चॉइस ऐसी भरी नहीं तो उसके लिए नहीं होगा दोस्तों। या आपने अगर चॉइस कुछ भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है व्यवसाय या फिर ट्रेड है वो चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसको इंटरनल स्टडी बोल रहे हैं वो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे संस्थान के स्तर पे अब आप बाय चांस इसके अंदर भी नहीं आ रहा कई बार क्या है कि अगर आपको कुछ कॉलेज में क्या सीटें फिर भी खाली रह गई हैं,
तो दोस्तों आपके क्या है, अभी तक आपका जैसे कि इस केस में, इस कैंडिडेट के केस में ऐसे टाइप के बहुत सारे यार उनके केस में क्या होगा, अभी भी संस्थान स्तर पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए अभ्यर्थी को प्रथम से नया आवेदन करना होगा। मतलब आपने पहले तो यहाँ आवेदन कर दिया, वो आवेदन चलेगा नहीं। अगर किसी कॉलेज में अगर अभी भी सीटें खाली रह गई है, तो दोस्तों आपके लिए क्या डायरेक्ट एडमिशन उस कॉलेज में आपको संस्थान के दर पे डायरेक्ट एडमिशन आपको वहाँ पे जाना होगा। डायरेक्ट एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना होगा, अलग से आपको फॉर्म भरना होगा। उसके लिए ऑनलाइन स्तर पे अभी नहीं है, कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है उसका। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। आपको वहीं पे जाके संस्थान में सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह या वहीं पे पता करना होगा, उसका जो एडमिशन है वहीं पे होगा। इसके अलावा क्या है दोस्तों, बहुत सारे जो है अब सेकंड जो लिस्ट में है, अगर उनको मान लो वहाँ पे जाना है, संस्थान की तरफ जाना है, रिपोर्टिंग करानी है, तो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अगर पहले वाले संस्थान में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए तो कम से कम आप फोटोकॉपी लेके जाना है, आपकी फीस की रिसिप्ट लेके जाना है और एक आपका अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना है दोस्तों यहाँ पे। अब बहुत सारे जो है कैंडिडेट ये भी कह रहा है कि हमारी जो यहाँ पे अच्छी जो रैंक अच्छी आ रही थी, फिर भी हमारा नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके कारण हो सकते हैं, आपने क्या है कि चॉइस बहुत कम कॉलेज भरे थे या फिर दोस्तों आपने जो चॉइस है बहुत कम भरी थी इसमें अंदर, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज बहुत जल्दी नज़दीक चाहिए। दोस्तों क्या है कि ज़रूरी नहीं है, अपन ही नहीं है, इस दौड़ में बहुत सारे कैंडिडेट और भी हैं। तो एक बहुत सारी अलग प्रोसेस होती है, उसके अंदर अपने पास क्या है कि हो सकता है रैंक अच्छी आ रही हो या फिर दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी एडमिशन होता है तो एक और चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है कि आपको कैटेगरी के अनुसार है, जो कैटेगरी मेरिट कैटेगरी के अनुसार जारी होती है दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट है, जो एक्स सर्विसमैन है या फिर दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप्ड है या फिर दोस्तों वुमेन है या उनको थोड़ा व्यवसाय के अंदर तो मतलब उनको क्या प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें भी हो सकती है, आपको यहाँ पे आईएमसी जो होते हैं, कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके अंदर भी एडमिशन आप लोग ले सकते हो, लेकिन क्या है कि ये प्रोसेस थोड़ी-सी मतलब एक अंदर की प्रोसेस होती है, तो वो चीज़ें नहीं होती। आप ऐसा इस चीज़ में नहीं करना है कि बास मेरा अच्छी रैंक आई है, फिर भी मेरा चॉइस नहीं हुआ। तो दोस्तों ये अपडेट थी, जो अगर उनका नहीं भी हुआ तो थोड़ा-सा निराश नहीं होना है, हालाँकि थोड़ा निराश भी है, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा, अभी भी आपके पास ऑप्शन तो है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि सब कुछ है, वो एडमिशन पे वहाँ संस्थान में सीटें खाली पे वैकेंट सीट पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।